कहते हैं मोहब्बत और प्यार देखने का एक समय होता है और करने का भी एक समय होता है। या तो तब तक सही है जब तक इसमें जान हो, लेकिन इसमें अगर दरार पड़ना शुरू हो जाता है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको टूटने में। और लेकिन जब यह टूटता है तो यह जो है ऐसा हश्र कर बैठता है जिसकी वजह से कोई सोच भी नहीं पाता है कि यह हमारे साथ हो क्या गया। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक लड़की होती है, जो लड़की होती है वह जाकर अपने ही दोस्त के यहाँ एक शादी के फंक्शन में बैठी होती है। बैठते वक्त वह सोचती है कि अभी हम कुछ देर बाद यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद जो है अपने घर अच्छे से रहेंगे और हमारी शादी भी तय हो जाएगी। वह लड़की बैठी रहती है, लेकिन वह लड़की जो होती है जब उसके घर वाले उस लड़की के पास फ़ोन करते हैं तो वह उस लड़की का फ़ोन नंबर जो होता है स्विच ऑफ बताने लगता है और उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। ढूंढते ढूंढते कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन उस लड़की का पता नहीं चलता है। और जब इस लड़की के बारे में थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है, जब पुलिस इस लड़की की जो है तलाशी करके सबके सामने लाती है, पता चलता है यह लड़की जो है इस दुनिया में रही नहीं। और पता जब चलता है तो लोगों के सुनने के बाद आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया जो इस लड़की का ऐसा हश्र हुआ, तो लोग जब सुनते हैं तो उनके जो है रूहों से कांप जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार प्रदेश। और बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बगहा ज़िला, और उसी के पास एक थाना भी पड़ता है और वह पड़ता है भैरवगंज। और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है सिरसिया गांव। सिरसिया गांव में जो होता है, मैं बात कर रहा हूं उसी गांव के रहने वाले है पप्पू की उम्र होती है लगभग वह 26 से 27 साल के बीच। और पप्पू के घर शादी पड़ी थी, उनके घर में काफ़ी अच्छा से तैयारी भी चल रहा था। और उसी बीच उनके घर में आती है एक होती है रिश्तेदार जिसका नाम होता है रानी आकर पप्पू के घर बैठी रहती है, लेकिन बैठने की वजह से काफ़ी अच्छे से जो होता है माहौल जो होता है वह बिगड़ना शुरू हो जाता है। और जब बिगड़ने लगता है तो जो होती है रानी की माँ जो होती है, जब उसे रानी के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, पता चलता है कुछ वक्त बाद रानी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। तो रानी की जो माँ होती है जब पप्पू से पूछने लग जाती है कि रानी आखिर है कहाँ, तो पप्पू कहने लग जाता है कि रानी तो अभी चली गई है घर। तो उसकी माँ आती है तुरंत का तुरंत वह रानी की तलाशी करने के लिए, लेकिन रानी का जो होता है कहीं पर अता पता नहीं चलता। और रानी इस तरह कहीं चली गई बिना बताए। उसकी माँ को काफ़ी जो होता है इस तरह सोच सा लग जाता है। वह सोचने लगती है कि हमारी बेटी बिना बताए कहीं नहीं जाती। इसकी वजह रानी की माँ तुरंत का तुरंत पप्पू के ऊपर दबाव मारने लगती है कि हमारी बेटी कहाँ गई, हमें तुम बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब रानी जो होती है तुरंत का तुरंत पप्पू के ऊपर शंका करने लग जाती है, क्योंकि पप्पू से और रानी का दोनों काफ़ी अच्छे से बनता था। इसी वजह से उसकी माँ को शंका होने लगा कि रानी के साथ पप्पू ने ही कुछ किया है। और काफ़ी हैरानी की वजह से वह उसी समय जो होता है रानी को ही इलाके में ढूंढना शुरू कर देती है। और उसके जितने भी रिश्तेदार आए थे पप्पू के, सब मिलकर रानी की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। करते करते घंटों वक्त बीत जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन रानी कहीं दिखाई भी नहीं देती। अब रानी की माँ इतनी परेशान हो जाती है कि वह जाकर अपने पति जो होते हैं दिनेश से इस बात की शिकायत कर देती हैं। और दिनेश भी आते हैं, साथ में मिलकर तलाशी करना शुरू कर देते हैं। और उसके कॉल पर जो होता है उसी समय कॉल भी करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ बताने लगता है। परेशानी के चलतन एक दिन का वक्त निकल जाता है। और जब इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है वह जो होती है रानी की माँ, तुरंत अपने नज़दीकी थाने में पूरे जो होते हैं जितने रिश्तेदार आए थे उनके सहित उसी भैरवगंज के पुलिस थाने के पास पहुंचती है। और वह तुरंत ही अपनी बेटी के बारे में आप बीती बताना शुरू कर देती है। वह कहने लगती है, साहब हमारी बेटी 16 फरवरी 2022 को अपने घर से निकली थी और वह निकली थी पप्पू के घर जाने के लिए। वह बोली थी अभी हम पप्पू से मिलकर थोड़ी देर वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी रानी जो है अभी तक घर वापस नहीं आई। हमें शंका है कि पप्पू के घर वाले ने उसके साथ कुछ ना कुछ कर दिया है। तो इसी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय पूछने लग जाती है आखिर पप्पू के घर वालों या पप्पू से क्या दुश्मनी है। तो रानी की माँ कहने लग जाती, साहब उस हमारी बेटी और पप्पू का जो है काफ़ी गहरा रिश्ता है और हमारी बेटी पप्पू से शादी करना चाहती थी, लेकिन पप्पू इस रिश्ते के लिए मना कर रहा था। और पुलिस जैसे सुनती है तो पुलिस का पूरा विश्वास अब जो जाट कर टिकता है वह पप्पू पर जा टिकता है। और पुलिस तुरंत जो होती है उसी समय रानी के बारे में गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस केस में अब छानबीन करने के लिए पुलिस पहली टीम जो आती है वह पप्पू से आके पूछने लगती है कि आखिर रानी गई कहाँ। तब पप्पू जो बताने लगता है कि साहब हमारी 2 दिन बाद शादी है। वह जो है रानी आई थी हमारे शादी में शरीफ होने के लिए, लेकिन वह कुछ वक्त बाद उसके पास फ़ोन आया और वह बात करते करते घर के लिए निकल पड़ी और दोबारा लौट के नहीं आई।
और पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अब इस घटना की छानबीन करने के लिए उसके घर के आसपास जो होता है मुखबिर बिछा देती है ताकि सही जानकारी पुलिस के हाथ लग सके। इसीलिए पुलिस की टीम जाती है, मुखबिर के द्वारा पता करना चाहती है क्या रानी यहाँ से कब गई और कब आई थी। जब पता करना चाहती तब पुलिसियों के द्वारा पता चलता है कि रानी यहाँ पर जब आई थी ना तो काफ़ी शोर शराबा होता था, इनके घर में काफ़ी ज़ोर से झगड़े हो रहे थे। तो पुलिस तुरंत अब शंका खा जाती है रानी की वजह से इनके घर में कुछ ना कुछ हुआ है। अब इसी बिना पर पुलिस की टीम जाती है उसके माँ के ही तहरीर पर वह जो उसी समय पप्पू के घर वालों को लगभग 3 लोगों को अपने कस्टडी में लेती है। अब जब लेती है तो उनको थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद पुलिस जब उनसे हर तरह के सवाल करती है तो वह सवाल का जवाब हर तरह अलग अलग देते हैं। अब पुलिस की टीम उसी समय उनके ऊपर इतना शंका कर जाती है कि इस शंका की वजह से पुलिस के सामने जब वह टूटने लगते हैं, पुलिस उनके सामने जो होता है अपने पुलिसिया अंदाज में आती है, जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार वाले पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाते हैं और वह जो होता है रानी के बारे में अपनी हत्या का गुनाह कबूल कर लेते हैं। और पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस के दिल जो होते हैं दहल से जाते हैं। जो पप्पू रहता है, पप्पू का पूरा परिवार बगहा के ज़िले के पास पड़ता है, थाना वह पड़ता है भैरवगंज, और उसी के पास एक गांव पड़ता है सिरसिया गांव। सिरसिया गांव में रहने वाले होते हैं दिनेश, और दिनेश की पत्नी का नाम होता है वह होता है तारा, और उनका जो होता है तीसरे नंबर का वह बेटा होता है पप्पू राव। पप्पू राव की उम्र होती है लगभग वह 24 से 25 साल के बीच। पप्पू जो होता है अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में जुड़ गया था, लेकिन पप्पू जो होता है अपने पिता के बलबूते पर अपनी ऐश भरी ज़िंदगी जी रहा होता है। ज़िंदगी जीते जीते उसका समय इस तरह निकलना शुरू हो गया था कि उसी ज़िंदगी जीने के लिए उसने जो है एक बाइक ले लिया, और बाइक लेकर वह जो है इधर उधर का इलाका पूरा सैर भी करता था और घूमता रहता था। और इसी घूमने वजह से जो होता है उसकी मुलाकात जो होती है रास्ते में एक दिन खड़ी हुई थी अपनी सहेलियों के साथ, वह होती है कोई और नहीं होती है, वह होती है रानी। रानी रास्ते में जा रही थी, तभी उसका मुलाकात जो होता है वह पप्पू उसी समय रास्ते में देख कर लेता है। और पप्पू जैसे रास्ते में रानी को देखता है, देखने के बाद उसका एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है और रानी के बारे में पूछने लगता है। तो उसके सहेली जो होते हैं रानी के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं, और जब बताते हैं पप्पू जो है उसकी तरफ इतनी आकर्षित हो जाता है क्योंकि खूबसूरती देखने लायक रानी की बनती थी। पप्पू उसकी आकर्षित देखने के बाद उससे बातें करने के लिए हर कोशिश करता, लेकिन पप्पू की हर कोशिश जो होता है रानी को देखकर वह नाकाम सा हो जाता है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर रहता था और इसी तलाशी में आए दिन उसके पीछे लगा रहता था। और यह तलाशी जो होता है ऐसे निकलता गया, समय बीतता गया, लेकिन तभी लगभग 4 दिन का वक्त बाद जो है वह पप्पू की मुलाकात जाकर रानी से हो जाती है। क्योंकि रानी जो होती है अपने इलाके में जा रही अकेली पड़ती है, वह देखकर एक पेड़ होता है उसी पेड़ के नीचे उसको पकड़ लेता है और उससे बोलने लगता है कि रानी हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ शादी करोगे। तो रानी जो होती है उसी समय कह देती हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, तुम हमसे शादी क्या करोगे। लेकिन जो होता है पप्पू उसी समय कह देता है हम तुमसे ही शादी करेंगे, तुम्हारे साथ ही जीवन बिताएंगे। अब जैसे रानी इस बात को सुनती वह हैरान रह जाती है, वह सोचने लग जाती है कि आखिर इतना हैंडसम लड़का हमें अपने शादी में नहीं मिल सकता। अब इसीलिए रानी उसी समय उसका जो प्यार होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ ही तुरंत का तुरंत उसी समय जो होता है वह प्यार का माहौल बना देती है। अब पप्पू जो होता है रानी का मोबाइल नंबर ले लेता है। मोबाइल नंबर लेने के बाद उसके जो है लेने के बाद जब घर आता है तो तुरंत का तुरंत रानी के पास कॉल कर देता है। कॉल करते ही उससे जो है बातें करना शुरू कर देता है। इनको बातों का सिलसिला जो होता है आए दिन चलता रहता है। अब ये दोनों जो होते हैं पप्पू उसी समय रानी से कह देता है क्यों ना हम चले गोरखपुर के एक फेमस होटल में चले, वहाँ पर नाश्ता पानी किया जाए। और जो होता है उसी समय जैसे यह बात रानी सुनती है तुरंत तैयार हो जाती है। अब पप्पू जो होता है रानी को अपनी ही बाइक पे बैठाता है और गोरखपुर में वह होटल में जाता है और जाते हुआ देखता है तो होटल का नाम और पढ़ ढंग से नहीं पाता है, क्योंकि पप्पू जो होता है वह मैट्रिक फेल था और मैट्रिक फेल होने की वजह से उसको ढंग से पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन जो होती है रानी भी वह 8वीं पास थी, लेकिन वह आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं पूरी कर पाई क्योंकि उसके पिता की जो हालत थी इतनी सही नहीं थी कि अपनी बेटी की पढ़ाई शुरू करवा सकें। अब रानी तुरंत ही उस होटल का नाम पढ़ लेती है। पता चलता है यह होटल जो है इतना मिडिल क्लास का है, लेकिन तब भी पप्पू जो होता है उसमें चला जाता है और रानी के साथ जाने के बाद उसी होटल में नाश्ता पानी करता है और करने के बाद दोनों अच्छे से वहीं पर माहौल बना लेते हैं और वहीं पर एक कमरा बुक करवा लेते हैं। और उसी होटल में जाने के बाद दोनों अपना आपस मिल के बातें करते हैं और प्यार की बात इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक साथ मिल जाते हैं और एक जान हो जाते हैं और उसी समय उसी कमरे में जाकर दोनों संबंध बना लेते हैं। फिर वहाँ माहौल इनका अच्छा हो जाता है, फिर अपने अपने घर चले आते हैं
और पप्पू जो होता है हर दिन इसका मन करता संबंध बनाने का। इसी सिलसिले में वह जो होता है रानी से फ़ोन पे बात करके मना धना के उसको कहीं ना कहीं, यानी कि अपना इलाका जो पड़ता है वह बगहा से या गोरखपुर को, वह जो होता है जितने भी करीबी होटल, जितने भी सस्ते होटल पड़ते थे उसी होटल का वह रास्ता देखता पप्पू। और पप्पू रानी को ले जाकर उसी होटल में उसके साथ मिलकर कमरा बुक कराता, वहीं पर उसके साथ रात भी गुजारता था। और यह रात गुजरते गुजरते कई महीने बीत गए, लगभग 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। रानी जो है शादी के सपने भी देख रही थी, उसके सपने देखते देखते वक्त बीतने लगे। लेकिन इसी बीच जो होता पप्पू की ना जाने कब शादी तय हो गई। और जैसे पप्पू की शादी तय हो गई तो उसके कानों में यह खबर पहुंची तो रानी भन्ना सी गई। और रानी जाकर पप्पू से बात करने लगी तो पप्पू जो होता है रानी को कहने लगा कि हमारे पिता बहुत अच्छी जगह शादी करवा रहे हैं, हमारे पिता ऐसी शादी करवा रहे हैं जो कोई सोच नहीं सकता है, हम अपने पिता के खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं। लेकिन पप्पू का जो मेन मकसद था वह था कि रानी को छोड़ना। पप्पू जो जहाँ पर शादी कर रहा था वहाँ पर उसको काफ़ी अच्छे जो है पैसे मिल रहे थे, दहेज मिल रहा था, इसीलिए पप्पू वहाँ शादी करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन रानी से शादी ना करने के लिए टाल मटोल करना शुरू कर देता है। और रानी जो है उसी समय काफ़ी खपा हो जाती है। खपा होने की बदौलत रानी अपने घर चली आती है। अब इस चीज़ की सूचना जो अपनी माँ को जब देती है तो रानी, तो उसकी माँ जो होती है समझाने की वजह अपनी बेटी को डांटने और चपटने लगती है। इसी वजह से वह जो होती रानी अपनी माँ की बात समझ लेगी, वह कर क्या सकती थी। अब जाकर रानी की माँ तुरंत इस चीज़ की खबर अपने पति को देते हैं। और पति जो होते हैं अपनी बेटी की बात को समझकर, उसकी बात को अहमियत को रख कर वह सोचते हैं हम जिसने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है हम उसके अपनी बेटी की जाकर उसके साथ शादी करवाएंगे। और जाते हैं वह उसी समय पप्पू के घर जाते हैं। उसकी माँ और उसके पिता जो होते हैं दोनों घर जाते हैं और जाकर पप्पू के घर वालों से बात करते हैं। लेकिन पप्पू के घर वाले जो उसके पिता होते हैं इस बात से इनकार कर जाते हैं कि हम तुम्हारी बेटी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते, कि तुम छोटी बिरादरी को हम बड़ी बिरादरी के, हमारे इस रिश्ते को कोई कबूल नहीं करेगा। और रानी कहने लग जाती है पहले आप कहाँ थे, हम दोनों ने पहले शादी का फैसला लिया था। लेकिन पप्पू भी सामने खड़ा था, पप्पू कुछ नहीं बोल रहा था। अब इसी वजह से रानी इतनी परेशान होगी कि पप्पू आखिर बोल क्यों नहीं रहा है। और वह पप्पू जो है अपने मन में काफ़ी खुश हुए जा रहा था, क्योंकि वह रानी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। पप्पू की जो शादी का जो दिन था वह पड़ भी गया था, वह पड़ गया था 22 सितंबर 2022 को। उसी समय जब पप्पू की शादी पड़ गया था, लगभग शादी से लगभग 4 दिन पहले, यानी कि वह होता है 17 सितंबर 2022 को। उसी समय जो होती है वह रानी जाती है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में, वह कंप्लेन दर्ज करवा देती है। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद वह सोचती है इस चीज़ में कार्रवाई होगी। लेकिन वहाँ पुलिस थाने की जो टीम होती है इस घटना को काफ़ी संज्ञान से लेती नहीं है और ना ही जाँच करती है। लेकिन रानी जब समझती है कि पुलिस आखिर इसमें दखलंदाजी क्यों नहीं करती है, तो रानी जाकर शादी के लगभग 3 दिन पहले वह जाकर उसी घर में बैठ गई थी। और बैठने के बाद वह जो होती है उस घर में इतना माहौल बिगाड़ दी थी, वह सोचती है कि हम इस घर की बहू बन के रहेंगे। और वहाँ जितने रिश्तेदार हो गए थे सबको इस बारे में जानकारी हो गई थी। लेकिन रानी की माँ जो होती है अपनी बेटी को बैठा कर अपने घर चली गई थी। और रानी की माँ हर वक्त जो होता है रानी के मोबाइल पर कॉल करती थी। और जैसे ही शादी का वक्त लगभग 1 दिन पहले ही होता है, उसी समय रानी का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने के बाद जो होता है उसकी माँ सोचती है रानी चली गई कहाँ। और रानी की बात जब उसके पास माँ जाती है तो रानी पता चलता है उसमें घर में है नहीं। पप्पू कह देता है रानी इस घर से चली गई है। लेकिन जैसे ही यानी कि कुछ वक्त बीतने के बाद रानी को एक कमरे में बंद करके रखा था पप्पू, और उसी कमरे में उसको जो है मुँह बांध दिया था। और जाते ही उस कमरे में दाखिल होता है और रानी को समझाने लगता है कि तुम हमारा पीछा छोड़ दो। और रानी उस बात को नहीं मानती। तो उसी समय पप्पू जो होता है पप्पू के ही करीब का रहने वाला, यानी कि उसके ही गांव का रहने वाले होते हैं सुशील राव, और उसके ही एक दोस्त होता है वह होता है बलदेव राव, और साथ में उसके ही दोस्त होते हैं वह होते हैं उदय प्रताप राव। यानी कि यह चारों मिलकर एक कमरे में दाखिल हुए थे। और उसी समय जाकर रानी का वह जो होता है गला दाब देते हैं। दाबने के बाद उसके बॉडी को उसी समय बोरी में भर लेते हैं। अब जो होता है बलदेव राव अपनी जो होता है कार लाता है, और कार लाने के बाद तुरंत का तुरंत उसी समय उस कार में रात के पहर में डंप कर लेता है। डंप करते हुए गाड़ी जो डिग्गी में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद चारों उसी कार में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद अपना जो कार होता है वह उसी के समय चुटाहो के जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद वहाँ पर एक काफ़ी गड्ढा गहरा खुदा पहले से रखे थे, और रखने के बाद पप्पू जो होता है उसी गड्ढे में ले जाकर रानी की बॉडी को डंप कर देता है। डंप करते वक्त उसी गड्ढे में ले जाकर एक बोरी होता है, उसी बोरी सहित जो होता है पूरा का पूरा नमक उसमें उड़ेड़ देता है।
और उसके ऊपर मिट्टी ढक देता है। ढकने के बाद वह जो होते हैं घटना को अंजाम देकर अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो पप्पू के पूरे परिवार थे जब सच्चाई रखते हैं, पप्पू के इसी सच्चाई रखने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले काम करती है, वह जाती है उसी चुटाहो के जंगल में। और जब जाती है तो वहाँ पर उस गड्ढे को खुदवाती है तो वहाँ पर काफ़ी सड़ी गड़ी लाश निकलती है, साथ में कपड़े भी निकलते हैं। और पुलिस उन सबको अपने कस्टडी में लेती है। और साथ में वह जो होते हैं पप्पू के जितने दोस्त थे और जितने भी वह उनके यार थे, सबको पुलिस जो होती है उसी समय उन तीनों को भी अपने कस्टडी में ले चुकी थी। और साथ में वह कार जो होता है कार को भी जब्त कर चुकी थी। और पुलिस इसी बिना पर सबूत जुटाने की वजह से पुलिस जाती है इन चारों को लेकर उसी कोर्ट में पेश करती है। और कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है। लेकिन वहाँ जो कोर्ट के जो जज होते हैं वह तुरंत इस समय जो होता है पूरे परिवार को सज़ा के लिए सुनाप फैसला देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। और पुलिस की टीम जो होती है पूरे परिवार और साथ में इन तीनों को ले जाकर यानी कि चार को ले जाकर पुलिस जेल के अंदर डाल देती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।